राहुल भैया का आदेश हुआ है और ये बंदा साल में 364 और एक दिन केवल बसंत पंचमी का ऐसा दिन है जो सम्मान के साथ हमको बुलाता, नहीं तो सम्मने भेज के बुलवाता। वकील है, एक वकील मंच पे भी बैठी। अच्छा धीरे राजा बैठे। हाँ, वास्तव में वकीलों की स्थिति हम कुछ कह नहीं सकते, सिर्फ कुछ टिप्पणियों का आनंद लीजिए। एक आदमी अपनी पत्नी से बहुत नाराज हुआ, एक वकील के पास आया, उसने कहा पत्नी से तलाक लेनी है, खर्चा बताओ। तो वकील ने कहा 25,000 रुपये लेके हमारे घर आओ। जब आदमी 25,000 रुपये लेके वकील साहब के घर गया तो देखा वो खुदे बर्तन मांज रहे थे। तो न्याय और उसकी आशा क्या की जाए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है। पुलिस की महत्ता भी नीरज ने 4-6 पंक्तियों के माध्यम से की, लेकिन आज कल मैं क्लास में बच्चों से पूछ रहा था कि बच्चों बताओ महाभारत के विषय में तुम्हारा क्या ज्ञान है। एक लड़के ने कहा गुरुजी महाभारत द्रौपदी के कारण हुआ था। द्रौपदी ने कहा था अंधों के अंधे होते इसलिए महाभारत हुआ। दूसरे बच्चे ने कहा नहीं गुरुजी महाभारत दुर्योधन के कारण हुआ। दुर्योधन बहुत जिद्दी था। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि पांडवों को 5 गांव दे दो, लेकिन दुर्योधन ने कहा न सुजाग्रे ददामि केशव, सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। तीसरा बच्चा खड़ा हुआ कहा गुरुजी महाभारत होते न अगर पुलिस होती। तालियां बजाओ, मत करो। कौरव पांडवों को थाने में बुला के ले दे के मामला निपट जाता। कौरव पांडवों को बुला के थाने में मामला निपट जाता और हस्तिनापुर सरकारी संपत्ति घोषित हो जाता। बताओ कुछ कर सकते? तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए। कविता बड़ी देर से आप लोग सुन रहे हैं। यक्ष के बाद हम समझ गए कि प्रेते के नंबर है। हाँ, सुंदर कांड के बाद लंका कांड आता। हाँ, हिंदी न करो, तालियां बजाओ। बेटा के बहुत प्रबुद्ध श्रोता है, लेकिन इतने ज्यादा प्रबुद्ध भी न हो जाओ, इतना ज्यादा डूब के भी न सुनो कि कभी उतराने लगे। एक प्राणी देखो दुर्लभ प्रजाति यहाँ भी घूम रहे हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। आजकल 2-4 नए टॉपिक बहुत छिड़े हुए हैं देश में। 4 पंक्तियां पहले वो सुनिए भाई। कि मेरा भी भीमसेन सा चौड़ा वृक्ष हो जाता, हालांकि हो नहीं पाएगा। मेरा भी भीमसेन सा चौड़ा वृक्ष हो जाता, देवलोक का जाकर भी मैं कोई यक्ष हो जाता, और मेरी चेसिस साथ नहीं देती, वरना मैं भी कुश्ती संघ का अध्यक्ष हो जाता। हालांकि चारों असंभव अलंकार, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। भाई दादा अमर बहुत दिनों बाद मिले, देश की बहुत बात करके गए हैं। निवेदन करता हूँ दादा से बहुत छोटा, ये सब ना कहा करो कि रामद्रोही मारा जाएगा, झंडा वहां गाड़ा जाएगा। फ्यूचर की बात न करो, करंट की बात करो। मारा जाएगा नहीं, मार के आओ। क्या मतलब मारा जाएगा? अरे ये सब ये रस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारा देश वो देश है। अभी एक खट्टा कट्टा आदमी भीख मांग रहा था, हमने डांटा। हम कहा कैसे भारतीय जो भीख मांग रहे? तो बोला भारत का हो ही नहीं, पाकिस्तान से। तो हमने कहा नालायक यहाँ तो भीख मांग रहे? तो बोला कहाँ मांगे? हमने कहा अपने देश में मांगो, बोला वहां सभी मांग रहे। हमने कहा अपने प्रधानमंत्री से मांगो, उसने कहा गौर से देखो मैं वही। कविता लिखने की क्या? और देश का टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। मोदी जी है, योगी जी, अभी हम खुद जिंदा हैं। आप केवल ही मिलता है हमारी देशभक्ति की शक्ल को। 4 पंक्तियां देशभक्ति की ये पढ़ता हूँ। आपको समोसे का भी आनंद ले रहे खाने पीने वाले हैं। कहते प्रधान खा गए, वो खा गए। अरे खाएंगे नहीं तो जिंदा कैसे रहे? अगर नहीं खाएंगे तो कैसे चलेंगे? जिन्होंने नहीं खाया वो निकल लिए। भगत सिंह नहीं खाए चले गए, चंद्रशेखर आजाद चले गए। किसी से पूछा जाए तुम्हारे यहाँ भगत सिंह पैदा हो जाए तो कहेगा हमारे यहाँ ना हो, पड़ोसी के यहाँ हो, हमारे यहाँ विजय माल्या हो। तो देश कहाँ से कहाँ आ गया है, देश में कितना परिवर्तन हुआ।
अध्यक्ष जी का दे दियो भाई कि हम उस देश के बेटे हैं। अब इससे ज्यादा नहीं खींचेंगे, न लगते तो। नीरज पांडे ने वहां लखीमपुर में मितौली महोत्सव में पंक्तियां कही थी, आज याद आ गई। सरस्वती माँ के मंच में बैठे थे। पहले के जवान कैसे थे, देश के आवाज के कैसे हो गए। साहित्य को थोड़ा दरकिनार रख दो 2-4 मिनट, क्योंकि हंसना भी बहुत जरूरी है। बाद में नंबर आता है हमारा, जब बोरिंग होती तो पहले कचरा गद्दा सब निकल गया।